उसने मेरे ससुर के साथ, जो मेरे देवर थे उनके साथ, कि ये खातून खाइना है, ये खातून ऐसी है। उसने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए। इसका खामद चूँकि ड्यूटी पर था, ये पता नहीं किसके साथ टेलीफोन पर लंबी लंबी बातें करती है। वो उसको बार बार मजबूर करे, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें ऊपर खर्च करूँगी, मैं तुम्हें सब कुछ दूँगी। कहती पता नहीं उसको क्या मेरे साथ हसद था। जिस वक़्त मेरा वहाँ पे दाखिला हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, बड़ा खुश, उसने खुशी मनाई, केक लेके आया। हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी कि अचानक ऐसा हुआ कि मेरा खामद, उसको दिमाग के अंदर वर्म आ गया। मेरे बच्चे बीमार, इधर मुझको तलाक मिली और उधर मुझको एक और कॉल आ गई। कहते कि मैंने उसकी जो डाक थी ना उसको देखा और उसके अंदर मुझको एक मैसेज मिला जिसके अंदर इसका एक भाई, वो पूरा जो खुत्ता उसने प्लानिंग की हुई थी मेरे ख़िलाफ़ कि ये खाइना है, इसको हमने जेल में डालना है और इसके ऊपर हमने मुकदमा करना है 1 मिलियन रियाल का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है, मैं चाहूँगा कि मेरी सारी बहनें, बेटियाँ, वालिदैन, सब के सब इसको तवज्जो के साथ सुने। ये एक बड़ा इंतहाई अहम माशरती मसला है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बाज़ बड़े अच्छे घराने होते हैं, दीनदार घराने होते हैं, लेकिन हसद, रशक, यानी एक दूसरे से ऊपर जाना, ये वो चीज़ें हैं जो घरों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। आज का जो वाक़या है ये इसी किस्म की एक कड़ी है। नाज़रीन इकराम, ये किस्सा एक खातून खाना सुनाती है। कहती हैं कि मैं छोटी सी थी, मेरा वालिद फौत हो गया। मेरा एक भाई था, 4 बहनें थी हम। कहती है कि मैं अभी 9वीं क्लास में पढ़ती थी, 10वीं जाने वाली थी। मेरी उम्र तकरीबन 16, साढ़े 16 साल की थी कि किसी शख्स ने हमारे घर का दरवाज़ा नॉक किया। उसने मेरा रिश्ता तलब किया। मैं चूँकि यतीम थी तो इसलिए घर वालों ने यही मुनासिब समझा कि जो भी रिश्ता आया है बिस्मिल्लाह। कहती है कि मैंने एहतजाज भी किया कि अभी छोटी हूँ, मैं 10वीं क्लास में। उसने कहा नहीं, तो जी शादी होगी मेरी। लेकिन मेरी माँ ने एक मेहरबानी की। इसने कहा मेरे खामद से, कहने लगी कि शर्त यह है कि मेरी बेटी पढ़ती रहेगी, इसलिए कि मैं तालीम में इंतहाई आगे थी, माशाल्लाह टॉप थी, टॉपर बच्ची थी। और दूसरी बात उसने मेरे खामद से ये बात कही कि इसको तुमने अलहदा अपार्टमेंट, और सऊदी अरब के अंदर ये आम सी बात है कि तकरीबन 90% कह लीजिए जो शादियाँ होती हैं उसमें वो दुल्हनें जो हैं वो अलहदा अपने अपार्टमेंट में, अपने अलहदा घर में जाती हैं। उसने कहा ठीक है। कहती है कि मैं शादी के बाद अलहदा अपने अपार्टमेंट में आ गई। चूँकि नई नई शादी हुई थी, अखराजात, घर का माहौल। कहती है कि 2 महीने गुजरे तो मेरा खामद एक दिन मुझे कहने लगा क्या ख्याल है हम अपनी वालदा के घर ना मुंतकिल हो जाएं, यहाँ पे हमें किराया देना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। कहती है कि हम अपने सास और ससुर के घर में मुंतकिल हो गए। उन्होंने हमें रहने के लिए घर के बाहर यानी कोने पे एक कमरा था जिसको मुगल्लत कहते हैं। यहाँ पे वो खाना वाना, कोई मेहमान आ जाए उसको ठहराते हैं, वाशरूम उसके साथ था। उन्होंने हमें वो कमरा दे दिया। मैंने कहा ठीक है, बिस्मिल्लाह, हमने गुजारा करना है। कहती है कि ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मैं पढ़ाई में बड़ी तेज़ थी, मेरी दोस्तें थी, मेरी क्लास फेलोज़ थी, वो मुझसे मशवरा लेती थी, मुझसे सीखती भी थी, पढ़ती भी थी। कहते एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा खामद वो ड्यूटी पे गया हुआ था, रात का वक़्त था। मैंने अपना दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ कि मेरी एक दोस्त का फ़ोन आ गया। वो मुझसे तालीम के बारे में, पढ़ाई के बारे में मशवरा कर रही थी। कहते बात लंबी होती चली गई। कहते इस दौरान में मैंने देखा नीचे से, दरवाज़ा के नीचे से, कि कोई ख़ातून जो है वो जा रही है, आ रही है, वहाँ से गुज़र रही है। कहती है कि मुझे उसकी हरकत और सकनात से अंदाज़ा हो गया कि ये मेरी सास है। लो जी, कहते हैं कि टेलीफोन कॉल लंबी थी। खैर, मैंने अपनी सहेली के साथ जो उसको देना था, लेना था, जो उसको समझना समझाना था, उसके बाद सो गई। कहती है कि अगले दिन मेरी जो सास है उसको ना जाने क्या हुआ,
उसने मेरे ससुर के साथ, जो मेरे देवर थे उनके साथ कि ये खातून खाइना है, ये खातून ऐसी है, उसने मेरे पर इल्ज़ामात लगा दिए। इसका खामद चूँकि ड्यूटी पर था, ये पता नहीं किसके साथ टेलीफोन पर लंबी लंबी बातें करती है। लो जी नाज़रीन इकराम, वो कहती है कि घर के हालात ही बदल गए हैं। घर वालों ने मुझको शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया और फिर मुझे यहाँ पे रहना जो है उसके ऊपर तंग करना शुरू कर दिया। कहती है कि मेरा खामद एक दिन मुझे कहने लगा कि क्या ख्याल है हम अलहदा ना घर ले लें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, जैसे वो कहते हैं, मैं तो आपकी रज़ा चाहती हूँ अल्लाह के बाद। उसने कहा बिस्मिल्लाह। कहती है कि हम अपने नए घर में मुंतकिल हो गए। एक दिन मेरा खामद मुझको कहने लगा क्या ख्याल है ज़रा कि हम किसी गार्डन में ना जाएं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह चलते हैं। लो जी हम दोनों बैठे गार्डन में, तो मेरा खामद मुझसे कहने लगा अगर तुम बुरा ना मनाओ तो फ़लाँ फ़लाँ दिन तुम टेलीफोन पे किससे बात कर रही थी। मैंने उसे कहा कि मेरी फ़लाँ वो दोस्त है, वो मुझसे कुछ सवालात, कुछ तालीम के हवाले से वो पूछ रही थी, मैं उसके साथ बातें कर रही थी। कहती है कि मुझे ना थोड़ा सा शक गुजरा। मैंने अपने खामद से कहा मेरी फ़लाँ सहेली है वो, ये उसका टेलीफोन नंबर है, अगर चाहो तो तुम उससे तस्दीक कर लो। कहने लगा नहीं 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 बस काफ़ी है, बस वो मेरी वालदा को कुछ थोड़ा। कहने लगे मैं मामला समझ गई। कहते अल्लाह ताला ने इस दौरान में मुझको माँ बना दिया, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई। वक्त गुज़रता चला गया और इस दौरान में मेरा खामद जब भी अपनी माँ के पास जाता, वो उसके कहती कि ये खाइना है, ये औरत अच्छी नहीं है, अखलाक की अच्छी नहीं है, फ़लाँ इसके अंदर खामी है, फ़लाँ इसके अंदर खामी है। मैं चूँकि यतीम थी, मेरा पीछा ठीक है मेरा भाई था, लेकिन वो उनकी माली हालत वो नहीं थी। वो जो मेरी सास थी मेरे खामद को कहे कि ऐसा करो तुम इसको तलाक दो और मैं तुम्हारे लिए और शादी करूँगी। उसकी जो माँ थी मेरे खामद की, उसके माशाल्लाह मक्का मुकरमा के अंदर बिल्डिंगें थी, इमारतें थी, अमीर औरत थी। वो उसको बार बार मजबूर करे तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें ऊपर खर्च करूँगी, मैं तुम्हें सब कुछ दूँगी। कहती पता नहीं उसको क्या मेरे साथ हसद था। वक्त गुज़रता चला गया, मेरे यहाँ अल्लाह ताला ने औलाद दी, एक बेटा, दो बेटा, फिर मेरे यहाँ अल्लाह ताला ने इस तरीके से 4 बच्चे मेरे यहाँ पैदा हुए। लो जी कहती है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए। हमने इस दौरान में अपना घर ख़रीदा और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक गाड़ी नहीं, हमारे पास 3 गाड़ियाँ थी। मैं तालीम के अंदर चूँकि बहुत अच्छी थी, मैंने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों में पास किया, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और मेरे खामद की ये हालत कि मेरा खामद मेरा साथ मुकम्मल दे रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर जिस दिन मेरा दाखिला होना था वो सुबह से शाम तक मेरे साथ बैठा रहा और जिस वक़्त मेरा वहाँ पे दाखिला हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा खुश, उसने खुशी मनाई, केक लेके आया। हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी कि अचानक ऐसा हुआ कि मेरा खामद, उसको दिमाग के अंदर, सर के अंदर दर्द शुरू हुआ और वो ऐसा ऐसा उसके अंदर वर्म आ गया। कहती है कि वो मेरा खामद जो बड़ा कवि था, ताकतवर था, वो ऐसा ऐसा डाउन होता चला गया। मेरे बच्चे बीमार और मेरी कैफियत ये कि मैं कभी एक बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। उनको मैं कंबल के अंदर लपेटती और लेके जाती। डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रही इसको क्या हुआ बच्चों को। और उधर मेरे खामद की ये हालत कि वो भी दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। और इस दौरान उसके भाइयों ने उसके ऊपर ये जुल्म किया कि धोखे से उसकी जो जितनी जायदाद थी वो सब की सब अपने नाम मुंतकिल करवा दी। सिर्फ हमारे पास वो गाड़ियां रह गईं। लो जी कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा खामद उसने मुझको टेलीफोन किया। उसने कहा फलाना। मैंने कहा हाँ। कहने लगा कि मैं तुमसे राज़ी नहीं हूँ और मैं तुमको तलाक देता हूँ। मैंने उसे कहा खुदा के बंदे मुझको तलाक इस हालत में दे रहे हो कि तुम खुद बीमार हो, तुम्हारे 4 बच्चे बीमार हैं, घर हमारा चला गया है, तुम क्यों मुझको तलाक दे रहे हो, मेरा कसूर क्या है। उसने कहा नहीं मैं तुमको तलाक देता हूँ। कहती है मेरी हालत ये कि मैं बजाय रोने के ना मैं हंसी इसलिए कि कहती है वो टेलीफोन इधर मुझको तलाक मिली और उधर मुझको एक और कॉल आ गई। ये कौन था? ये एक वकील था
उसने कहा कि मैंने तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे देवरों ने और तुम्हारे खामद ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है अदालत के अंदर कि तुमने अपने खामद का 1 मिलियन रियाल तुमने चोरी किया है। तैयार हो जाओ अदालत में जाने के लिए। कहती है मुसीबत के ऊपर मुसीबत। कहती है कि मैंने फैसला किया कि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगी। और फिर इस दौरान में यह हुआ कि मेरी सास जो है वो मर गई। उसने मरने से पहले असल में मेरे देवरों को ये वसीयत की थी कि तुमने इस औरत से इंतकाम लेना है, और ये जो सारा मुकदमा है, मुझको तलाक हुई, परेशानी है, मुसीबतें, ये सारा उसी का, वो जो उसने अपने बेटों को जो उसने वसीयत की थी उसी का था सारा सिलसिला। नाज़रीन इकराम, कहती है कि मेरा हालत ये कि मैं कुरान पाक को फिर मैंने खोल लिया। हर रोज़ मैं सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और ये जो आयत है, कसरत कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मेरे सामने ये आयत आ गई, व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कहते हैं कि ये जिस वक्त आयत मेरे सामने आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गोया मेरे सारे मसाइल का हल इसी के अंदर है। कसरत दुआ मैं कर क्या सकती थी। मेरा भाई, उसको पता चला, उसने कहा बहन चलो मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा मैं कैसे तुम्हारे साथ चलूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, एक को लेके जाती हूँ, दूसरे को लेके आती हूँ, तीसरे को, खामद मेरा बीमार है, मैं कैसे अपने इस घर को छोड़ूँ। मेरे खामद का घर है, जो भी है उसने तलाक दी है, एक ही तलाक दी है ना। और कहती है कि फिर अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम किया, और करम यह हुआ कि मेरा खामद इमाम मस्जिद के पास गया। उसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे अपने बीवी को तलाक दी है। उसने कहा 1 तलाक दी है? मैंने कहा हाँ 1 तलाक दी। उसने कहा ये तलाक रजी है, जाओ जाकर अपनी बीवी को राज़ी करो और बिस्मिल्लाह अपना घर बसाओ। कहती है उसने दरवाज़ा ना किया, अंदर दाखिल हुआ। मैंने कहा खाना लेके आओ? उसने कहा खाना लेके आओ। कहती है गोया मैंने उसको एहसास तक नहीं दिलाया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। रुजू कर लिया उसने, घर फिर बस गया। एक दिन मेरा खामद मुझको कहने लगा इस इलाके को हमने छोड़ना, हम यहाँ पे नहीं रहना है। अजीज़ों, लगता यूँ है कि ये कसीम के इलाके के रहने वाले थे। कहती है हम वहाँ से कुछ 600-800 किलोमीटर दूर कसीम का था। कहती है हमने 1 गाड़ी बेची, 2 गाड़ियाँ फिर भी हमारे पास थीं, हमारे पास पैसे आ गए और वो हम कसीम में आ गए। कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान में मेरा खामद जो है उसको शफा होनी शुरू हो गई, बच्चे जो हैं वो भी बेहतर हो गए। कहती है एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपने खामद का टेलीफोन उसको मैंने वॉच करना शुरू किया, पढ़ी। इसलिए कहती है इस दौरान में मैंने मास्टर कर लिया हुआ था, पढ़ लेके थी। कहती है कि मैंने उसकी जो डाक थी ना उसको देखा और उसके अंदर मुझको एक मैसेज मिला जिसके अंदर इसका एक भाई वो पूरा जो खुत्ता उसने प्लानिंग की हुई थी मेरे ख़िलाफ़ कि ये खायना है, इसको हमने जेल में डालना है और इसके ऊपर हमने मुकदमा करना है 1 मिलियन रियाल का। नाज़रीन इकराम, कहती है मुझे सारा समझ आ गया, मैंने उसको सेव कर लिया। इस दौरान में अदालत की तरफ से मुझको कॉल आ गई कि तुम पेश हो, तुमने 1 मिलियन रियाल देना है, तुमने इसका नाजायज़ खाया है। कहते मैंने अपने खामद से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वो शफा, उसने कहा कि मुझे सब समझ है, मैं सब समझता हूँ क्या हुआ है। कहती है कि मैं अदालत में पेश हुई, मैंने काजी को, जज को, वो जो मुकालमा था, वो जो गुफ्तगू, उसकी आवाज़ थी अपनी मेरे देवर की, वो मैंने अदालत को सुनवा दी। काजी जो है इंतहाई गुस्से में आ गया। काजी ने उसको, वो तो कहते थे ना कि इसको जेल में डलवाना है, उसको जेल में डाल दिया। कहती है कि फिर ये हुआ कि मेरे ऊपर सिफारशें, हर तरफ से टेलीफोन अपने मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है, ज़्यादती किया है, मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। और कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये करम किया कि मैं माहिर किस्म की तब्बाखा थी, बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। मैंने अपना ब्रांड बनाया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो पका के उसको जो है ना वो ज़िम्मेदारियाँ, वो मैंने मतबख खोल लिया, अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए। अज़ीज़ों, चूँकि वाक़या लंबा हो चुका है, हमारा वक्त भी ख़त्म हो चुका है, मैं सिर्फ़ ये बात कहूँगा बच्चियों से, बेटियों से एक बात, वो जो उसकी टेलीफोन कॉल थी, उसको जब पता चल गया था कि खातून नीचे से गुज़र रही है, उसको चाहिए था
कि उसी वक्त दरवाज़ा खोल के कहती खाला ये मेरी दोस्त है, ये मेरी सहेली है, मैं उसके साथ गुफ्तगू कर रही हूँ। शक व शुबहात के अंदर किसी को ना डालें। और फिर वही बात जो कि मैं अक्सर अपनी इस गुफ्तगू के अंदर करता हूँ, कुरान पाक उसको पकड़ें। कुरान पाक की तिलावत, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान। अगर आपको कोई मुश्किल, अगर आपको कोई मुसीबत है तो सूरह बकरा, सूरह आल इमरान की तिलावत करें, हर रोज़ करें, और उस वक़्त तक इसको न छोड़ें जब तक आपके मसाइल हल नहीं होते। एक और बात जो है वो कसरत के साथ अजीज़ों, दरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी, ये आपके बहुत सारे मसाइल का हल है। मैं अपने कमेंट्स के आपके जो हैं उनको पढ़कर बड़ा खुश होता हूँ, और मुझे एहसास होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये अच्छा काम है। इस वाक़े के हवाले से भी मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।